हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बी आर स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज का जी के लेसन का 8वां भाग है, जो कि 7 भाग आप सब देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखिएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 714। 714वां क्वेश्चन है। आप सब उम्मीद है कि पेन कॉपी निकाले होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा आप उनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म और पाली तीनों भाषा में लिखे गए हैं त्रिपिटक धर्म, ठीक है। और भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम क्या है। भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम क्या है। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है। कोंकण तट। कोंकण तट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप हैं। बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी 42वें संविधान संशोधन में जुड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव। वित्त सचिव के 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं जो, और 1 रुपये के अधिक नोट पर क्या होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 मास का। ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचना है। कालिदास की रचना। ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। भारत के 19% पर भूभाग पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। इसका नया नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस शब्द से संबंधित है। क्या लिखा है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द, ये सब गोल्फ से संबंधित हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। कौन सा गुलाब वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुई थी, चौगान खेलते समय हुई थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी, जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। घाना पश्चिमी बिहार किस राज्य में है। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जंगली गधे कच्छ के रण। कच्छ कहाँ है, गुजरात में है। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है, एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना
दास कैपिटल। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तैमूरलंग ने दिल्ली को 1398 में आक्रमण किया था, लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? ओलंपिक खेलों में 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि हॉलैंड में, हॉकी को सम्मिलित किया गया था ओलंपिक खेलों में। शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया था? सासाराम, बिहार। शेरशाह सूरी को सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। भारी जल और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। अजमत अली खान कौन सा वाद्य बजाते थे? अजमत अली खान सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा। कहाँ है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। सोने की KGF। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 3 सेकंड। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पृथ्वी पहुंचने में। और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 3 सेकंड। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश है? नील नदी का उपहार या नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था जय जवान जय किसान का नारा? कमेंट में बता सकते हैं, पता होगा आपको तो। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। जाकिर उस्ताद हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। इसका पूरा नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में। कांग्रेस के 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। हवाई यान की खोज किसने की थी? ओलिवर और
विली व राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। 7 पहाड़ियों का नगर रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को शक संवत के रूप में अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज पियरे एवं रेडियम मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। डिग्री। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय। शनि के चारों ओर क्या है? वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा कहलाता है? सफ़ेद हाथियों वाला देश थाईलैंड कहलाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ है? उत्तराखंड। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी गई थी। इसी 23 मार्च को ही शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नॉर्वे ने। तेंजिंग नॉर्वे ने भारत माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा था। और एडमंड हिलेरी भारत के कौन थे? तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजय वतन पुस्तक किसने लिखी थी? स्वजय वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। किस मुगल बादशाह को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार कौन सा था? व्यापार केंद्र। यानी भारत में पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ थे? गोवा में, वहीं पे अपना व्यापार केंद्र बनाया था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? स्वामी दयानंद की मृत्यु दिवाली के दिन हुई थी 1883 में। कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है जनघनत्व। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? बिहार में, जो कि कितना है? 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है ना, उसकी नीब जो होती है वो
ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे थे? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से? रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से? हॉकी। सूक्ष्म सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? मानस अभयारण्य जो कि असम में। विश्व में सबसे ज़्यादा डाक तंत्र किस देश में है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा डाक तंत्र यानी डाक कारखाना है, इसको बोलते हैं डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल तिकोन परिवार नियोजन का चिन्ह है, लाल तिकोन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसलिए इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति जो कि प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। यानी गंधक और रबड़ के गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। एक गज में कितना होता है? 3 फीट होता है, तो 22 3 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ? राई। राई कहाँ है? हरियाणा में सोनीपत। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या की थी? माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जाकर कहा? लंदन में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? टोडा जनजाति जो कि तमिलनाडु में निवास करती हैं। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन थी? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। इसी कामरूप के नाम पर ही एक परम कामरूप सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण गंध आती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारी आयोग का गठन किया था। सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है इस समय? मोटे सरकार हैं, अमित शाह जी। ठीक है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार एडमिन लुटियन था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच
समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात बराबर कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, मदुरई में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पर्वत शिखर अनाईमुडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, जो कि नीलगिरी का ही भाग है। तो आज तक यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। अगला नेक्स्ट भाग कल, जो कि पार्ट 9 होगा और 818 से आगे की ओर देखने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा साथ में, ताकि जो आप हमारे यूट्यूब का मेंबर भी बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को एंड करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।